धन्यवाद संचालक। सर्वप्रथम विश्व को शांति देने वाले तथागत बुद्ध जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ तथा बहुजन को क्रांति देने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जिन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। हमारे बहुजन की सत्ता की चाबी देने वाले मान्यवर कांशीराम साहब जी के नमन। हमारे आरक्षण के जनक मान्यवर छत्रपति साहू जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा बाई फूले जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे बहुजन ललाई सिंह यादव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हमारे बहुजन क्रांतिकारी वीरांगना उदा देवी पासी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारी वीरांगना झलकारी बाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। उसी प्रकार हमारी माता सावित्री बाई फूले जी जो शिक्षा के प्रथम महिला, भारत शिक्षा की प्रथम महिला शिक्षिका महिला, जिन्होंने आज हमारी माताएं बहनें को आज पढ़ने का अधिकार मिला। माता सावित्री बाई जी का जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र जन्मे सतारा जिले में हुआ था। माता सावित्री बाई जी के इतनी दुख भरी कहानियां कैसे हुए वीरांगना बनी, ऐसी महिला को मैं दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। माता सावित्री बाई फूले जी एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे। माता सावित्री बाई जी एक ऐसी महिला थी जो उस समय के हमारे मनवादी व्यवस्था और को पढ़ने का अधिकार नहीं था, किसी महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अब हमारी सावित्री बाई फूले जी बचपना से बहुत ही एक्टिव थी, बहुत ही स्ट्रांग महिला थी, लेकिन उस समय की प्रथा उन्हें पढ़ने से मजबूर करते थे। एक बार क्लास में बैठे थे तो सावित्री बाई फूले जी चुपके से जाके उसी महापुरुषों के बीच में, स्टूडेंटों के बीच में बैठ गए और वहां के जब टीचर कहने लगे एक गुड़ा दिया, कहा कि 7 सता, तो सावित्री बाई फूले जी ने कहा कि 49 होता है। तो उस समय के प्रधान हुआ करते थे, ब्राह्मणवादी व्यवस्था अध्यापक हुआ करते थे। वहां से सावित्री बाई फूले को बहुत ही बेइज्जती समान उनकी घृणा दिखाई गई और उन्हें वहां से डांट के मार के भगा दिया गया। जब सावित्री बाई फूले जी ने अपने घर पे गई, रोती बिलखती हुई अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, क्या माँ एक औरत को, लड़की को, बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है? तो माँ बहुत प्यार से समझाने लगती है और कहती है कि बेटी, तेरे अंदर का जो जुनून है वो एक दिन पूरा होगा। होते करते ज्योतिबा बाई फूले जी के साथ सावित्री बाई फूले जी का विवाह होता है। सावित्री बाई फूले जी का एक्टिविटी देखकर उनके हस्बैंड, उनके पति राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी ने उनके मन की भावना समझी और उनको शिक्षा की ज्योत जगाना शुरू कर दी। जब थोड़े दिन तक पढ़ाए, उनके अंदर की ज्योति जगने लगी शिक्षा की, तब वो अपने पति से कहने लगी कि पति परमेश्वर जी, हम अपने देश की माताएं बहनों को हम शिक्षा की ज्योति जगाना चाहते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा फूले जी ने कहा, ठीक है, ये तो अच्छा सोच है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही कीचड़ सहने पड़ेंगे। तो उन्होंने स्वीकार किया कि हम सारे कीचड़, सारा दुख सहेंगे। तो उन्होंने एक पाठशाला का आयोजन किया। वहां सावित्री बाई फूले जी चुपके से चुरा के अपने समाज को पढ़ाने का, बहनों को काम करने लगी।
जब ब्राह्मणवादी व्यवस्था उन्हें देखी समझी, उनके ऊपर कीचड़, उनको गाली कीचड़ मारने लगे। तब सावित्रीबाई फुले जी ने गली से फिर रोते हुए अपने घर आई और अपने पति से कहने लगी कि आज ऐसी व्यवस्था ने मुझे, मैं क्या इतना गंदा काम करती हूँ कि जो मेरे रास्ते पे कीचड़ मारे जा रहे हैं। तो उन्होंने सावित्रीबाई फुले जी से कहे, ज्योतिबाबाई फुले जी से कहे कि सावित्री जी, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो घड़ी है, जो रास्ते हैं आपके, ये बहुत ही संघर्षशील है। इसमें कीचड़ भी मानेंगे, तुम्हें गालियां भी देंगे, तुम्हारी बेइज्जती भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तब तो आपने कहा कि मैं सब सह लूंगी। फिर उनके अंदर धैर्य आया, उन्होंने फिर कंटिन्यू पर डे वही काम शुरू कर दिया। जब करते करते एक दिन आज वो समय आया उनके बलिदान का, आज वो समय आया कि आज हमारे घर में, हमारे पूरे देश में हर घर में शिक्षा की जोत जगने लगी। उसी में आज हमारी माताएं बहनें गली गली, मंदिर में, मस्जिद में गली गली भटक रही हैं, खुद अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, जिनकी वजह से आज हर घर में बेटियां पढ़ती हैं। मैं तो बहुत कहता हूँ, जितने भी युवा हैं, स्ट्रांग हैं, जो पढ़ते हैं, बाबा साहब कहते थे बार बार कि कम खाओ चलेगा, आधी रोटी खाइएगा तब भी चलेगा, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज है, अगर तुम कुरान, वेद, रामायण कुछ भी कराते हो, उससे आपको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन मैं कहता हूँ शिक्षा ऐसी चीज है कि अगर जिस घर में जग गई, उस घर में रोशनी कभी हटने वाली नहीं है। इसलिए कहते हैं गरीबी इसीलिए है, जिस घर में गरीबी है, गरीबी का सिर्फ मकसद एक है, उस घर में शिक्षा की जोत कभी नहीं जगती है। इसी वजह से गरीबी, जिस दिन से अगर शिक्षा की जोत जग जाएगी उस घर पे, तो रोशनी चारों तरफ फैलेगी, और जब रोशनी फैलेगी तभी हमारे देश का, हमारे गांव का, हर घर का विकास तभी से होगा। इसलिए मैं माताओं बहनों से कहता हूँ, अंधविश्वास छोड़ दो, पाखंडवाद छोड़ दो। अगर अपने बच्चों के लिए जीवन को अच्छा बनाना है, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए। जो भी भाई बंधु शराब पीते हैं, दारू पीते हैं, बंद कर दीजिए। उसी अगर रोज 50 रुपए का शराब पीते हो, अगर उसी बच्चे के पीछे 50 रुपए रोज खर्चा करोगे तो उसकी लाइफ बन जाएगी, जीवन भर आपका भी नाम होगा, गांव का नाम होगा, जिस पोस्ट पे जाएगा हमेशा इज्जत होगी। उसी प्रकार हमारे विश्व रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, उनकी दुख भरी कहानियां इतनी गमों को चूर हो जाती है कि ना पूछे। बाबा साहब तो ऐसे इंसान थे, ऐसे भगवान थे। बताइए, अगर एक स्टूडेंट को, अगर सारे विद्यार्थियों को अंदर बैठा दिया जाए, एक बच्चे को बाहर बैठा दिया जाए स्कूल के बाहर, तो क्या बच्चा बाहर वाला पढ़ पाएगा अंदर के लिए?